कि गुलबर्गे की तारीख़ में ये पहली मर्तबा ये ऐसा होने जा रहा है। अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो बीजेपी को रोकने गुलबर्गे में पहली बार बीजेपी के 23 कारपोरेटर बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए हैं। ये मामूली बात नहीं है, सबके लिए लम्हा एमआईएम और कांग्रेस जीपीआई सभी पार्टियों ने लड़ा, जिसका फ़ायदा कांग्रेस मिल भी जाते हैं तो भी उनके पास 34। आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में 32वां एपिसोड, जो आज हम शहर गुलबर्गा में जो सियासत का काफ़ी सारा तजुर्बा रखते हैं और काफ़ी सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी है। आज हम एक अहम टॉपिक लेकर, एक अहम उन्वान लेकर आए हैं कि शहर गुलबर्गा में मेयर किसका होगा, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से 7 एमएलसी लाए गए थे, जिसमें से दो कैंसिल हो गए हैं, 2 कैंसिल हो गए हैं और 5 बाकी हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आली जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब। सर, ये बताइए कि आने वाली 5 फरवरी 2022 में मेयर किसका बनेगा? बहुत सारी जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी चांसेस से बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें चांसेस वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैजिक जो नंबर होना चाहिए, जो 35 का जो आंकड़ा है, वो अब बीजेपी के पास आ गया है। जो 5 एमएलसीज को जो कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, उसमें 7 में से 5 को दे दिया है। इस हिसाब से उनके यहाँ 35 जो मैजिक फिगर है वो हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि गुलबर्गे की तारीख़ में ये पहली मर्तबा ये ऐसा होने जा रहा है कि सब कुछ रहते हुए, तमाम सोर्सेस रहते हुए भी सेकुलर का लिबादा ओढ़े हुए जो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो बीजेपी को रोकने में नाकाम हुई है। हाँ, इससे पहले भी जब दिवंगत आदर्श गौड़ा जी जब विधायक थे, एमएलए थे, उस वक्त भी कुछ कांग्रेस के कारपोरेटर को जोड़ तोड़ करके मेयर, डिप्टी मेयर बनाए थे। लेकिन फिर भी उसके बाद जो भी वहाँ पर लैप्सेस हुए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने दूर किया था। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही आप देखिए कि जिस तरीके की जो इलेक्शन टैक्टिक्स थी यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ को लेकर के, वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से सही टैक्टिक्स, सही पॉलिसी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से गुलबर्गे में पहली बार बीजेपी के 23 कारपोरेटर बीजेपी के सिंबल पर जीत कर आए हैं। ये मामूली बात नहीं है, सबके लिए लम्हा फ़िक्र है। और उसके बाद आप देखिए कि नॉर्थ में जिस तरीके से कांग्रेस के जो वर्कर थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर्स बोल रहे थे, कि कितनी मेहनत की यहाँ पर। नो डाउट यहाँ पर मुस्लिम थिकली पॉपुलेट एरिया था। यहाँ पर जनता दल, एमआईएम और कांग्रेस, जीपीआई सभी पार्टियों ने लड़ा, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से टैक्टिक्स के साथ, यहाँ जिस तरीके से पॉलिसी के साथ नॉर्थ में इलेक्शन किया, साउथ में वो लोगों ने उस तरीके का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी नॉर्थ में भी अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया और साउथ में भी जो है ना उसने तकरीबन काम किया, जिसकी वजह से आज इतने हौसले बीजेपी के बुलंद हो गए कि वो पूरी अपनी जो फोर्स है, यानी अपनी जो टैक्टिक्स है, जो पॉलिटिकल जो उसका जो थिंकिंग है, उस सब चीज़ों को रखते बाला इसको सामने रखते हुए उन्होंने आज बीजेपी का मेयर बनाने का, मेयर डिप्टी मेयर बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। डेफिनेटली वो उसमें सक्सेस हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि
जेडीएस और कांग्रेस मिल भी जाते हैं तो भी उनके पास 34 का आंकड़ा हो रहा है। अब देखते हैं, वार्ड नंबर 24 का एक केस चल रहा है कोर्ट में। अगर उसमें हम डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उसको जो वार्ड नंबर 24 का जो कैंडिडेट है बीजेपी का इलेक्टेड, जो एज को लेकर के एक रिट पिटिशन फाइल की गई है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जानिब से, अगर वहाँ पर 5 फरवरी को इलेक्शन में वो वार्ड नंबर 24 का जो कारपोरेटर है वोट देने से उसको कोर्ट स्टे देती है, रोक देती है, तो तब मामला 34 पर आकर रुक सकता है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये गुलबर्गे के लिए बहुत ही 5 फरवरी का दिन अगर बीजेपी का अगर बनता है तो अच्छे साइन नहीं है, गुड साइन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वो किस तरीके के एजेंडे लेकर के और किस तरीके से जो माइनॉरिटी, बैकवर्ड और दलित को जो हिरासा कर रही है और उनके हुकूक को छीनने का जो काम कर रही है, यहाँ पर गुलबर्गे में मैंने परसों ही कहा था कि स्टेटमेंट दिया था कि जो आरएसएस की 3 रोज़ा जो मीटिंग हुई उसमें कई एक अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें इनडायरेक्टली ये भी उसका इशारा था कि कारपोरेशन पर, यानी बुनियादी जो बेसिक कम्युनिटीज़ होते हैं, ये कारपोरेशन को इतना इजी नहीं ले सकते हम, इसलिए कि यहाँ पर बुनियादी जो चीज़ें हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, नल है, पानी है, घरों के जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें कारपोरेशन से कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर उनकी पकड़ अगर बन जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़िक्र करने वाली बात है, और हम सबको मिल कर के आगे के लिए क्या हो सकता है उसके लिए हमको जल्द से जल्द एक लाएअमल बनाना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से जो 5 एमएलसी को बाहर से लाया गया है, उसको किस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी रोकने में अगर रोक सकती है या किस तरीके से उसे रोकना भी चाहिए? देखिए, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पर तो उतना सीरियस काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। सिर्फ पेपरों में हमने भी देखा कि स्टेटमेंट हम जनता दल से बात कर रहे हैं, जनता दल के साथ हम जाएंगे, एक लीडर ऐसा बोल रहे हैं, वहाँ पर बेंगलुरु से खबर आती है कि हम किसी कीमत पर भी हम जनता दल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ये जो डिफरेंस था दोनों पार्टियों में, जो डिफरेंस ओपिनियन थी, बैठ कर अगर संजीदगी से सॉल्व करते तो कुछ ना कुछ हल हो जाता। लेकिन ये इनका जो डिले टैक्टिक्स हुई, जो दोनों का जो गठबंधन था वो नहीं होने की वजह से बीजेपी को अच्छा खासा समय मिला, और नो डाउट वो वही पावर में है, उन्हीं के मिनिस्टर हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल करते हुए ये जो है एमएलसीज का जो वोट था वो उधर से ला करके पूरे वोट्स को यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया। मैं यही कहूँगा कि ये जो सारा जो समय जो वेस्ट हुआ है, इसकी वजह से बीजेपी को ज़्यादा सोचना पड़ा और काफ़ी मौका मिला। तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल करते हुए आखिर में मेयर डिप्टी मेयर का उन्होंने ये इंतखाब करने का, यानी बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर लाने का पूरा उन्होंने प्रोग्राम बनाया। इससे हटकर मैं ये भी कहूँगा कि अगर इसके मेयर डिप्टी मेयर हो जा रहा है, चले जाने दीजिए, लेकिन जो 4 चेयरमैन्स होते हैं वहाँ पर एमएलए एमपीज उसको वोट नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगा कि अब 4 जो चेयरमैन हैं, जो जिसमें पब्लिक वर्क्स है, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है और अकाउंट्स कमेटी, ये 4 जो कमेटियाँ हैं उसमें जेडीएस और कांग्रेस अगर संजीदगी से सीरियसली अगर चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को दूर रखा जाए तो उसमें गठबंधन कर 4 चेयरमैन को वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो लड़ाई लड़ेंगे कि हम नहीं, जेडीएस के साथ नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे, तो वो 4 जो चेयरमैन हैं वो भी हमको हाथ से गंवाने पड़ सकते हैं। बहुत सारी मालूमात जो मेयर को लेकर आली जनाब मोहम्मद डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने कहा है। अब तो देखना यह है कि 5 फरवरी 2022 में मेयर के इलेक्शन होने के बाद किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। सर, आपने हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को अपना कीमती वक्त दिया। हम हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।